दोस्तों, यूजीसी को लेकर एक जो डिस्क्रिमिनेशन पे लॉ लेके आया गया या रूल लेके आएगा, लॉ बोलना ठीक नहीं होगा, रूल लेके आएगा, क्योंकि कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं, कोई एक्ट नहीं बना है। ये यूजीसी में एक तरह से रूल लाया गया है। तो आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में और आप लोगों को क्यों सोचना चाहिए। यूजीसी, ये जो पूरा रूल आया है डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आया है। डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? डिस्क्रिमिनेशन शब्द का मीनिंग, अगर डिस्क्रिमिनेशन जैसे एक होता था ना कि सेकुलरिज्म, जिस तरह से सेकुलरिज्म अगर मुस्लिम के पक्ष में हो तो सेकुलरिज्म हो, अगर वहाँ बहुसंख्यक आ जाए तो वहाँ पे ये हो जाएगा कि ये जो बात है वो सांप्रदायिक हो गया। वैसे ही ये डिस्क्रिमिनेशन हुई। अगर ये फॉरवर्ड के को अगर ध्यान में रखा जाए थोड़ा भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो फॉरवर्ड के लिए कानून बनाया जा रहा है या फॉरवर्ड को ध्यान में रखा जा रहा है, गलत किया जा रहा है। जब तक ये समाज एक सतह पे नहीं आएगी, जब तक कि उसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जितने भी कानून में फैसिलिटी है वो ना दिया जाए। मतलब अगर संविधान में इनको प्रावधान को ना दिया जाए तो संविधान जो है वो बराबर नहीं होगा। अब ये शब्द ज़्यादा है ना, ये मैं इस पर कई बार बोल चुका हूँ। मैं छोटा सा वीडियो भी बनाया है, पोस्ट भी किया एक्स पे। जब से रिजर्वेशन बना, आप रिजर्वेशन को उठाइए। रिजर्वेशन क्या है कि मतलब आरक्षण इसलिए दिया जाना कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं तो उनको समाज में ऊपर लाने के लिए किया गया। अब जब दबे कुचले तो कोई जोरी तो नहीं है। पहले सवाल यहीं पे उठ जाता है कि दबे कुचले क्या वही लोग हैं जो निचली जाति से आते हैं, जिसको समाज मानते हैं कि निचली कास्ट से आते हैं, वही होते हैं क्या ब्राह्मण, ठाकुर या कायस्थ हो गया या बनिया हो गया, जो वैश्य, जो जनरल कोटे में आते हैं, वो क्या दबे कुचले में नहीं आते? क्या उनके घर में गरीबी नहीं होती है? क्या वो लोग अमीर ही होते हैं? तो ये जो जितने भी कानून जो देश में संविधान बनाया गया ना, आपका दबदबा होना चाहिए, आपका पकड़ होना चाहिए, आपको दबाव डालने की पॉलिटिक्स, राजनीति आनी चाहिए। खासकर डेमोक्रेसी में अगर आप दबाव नहीं डाल सकते, आपने देखा इसी डेमोक्रेसी में भी एक हक पिक्चर आई है। इसी डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट से पारित कानून को चेंज किया गया। क्यों? दबाव, वोट बैंक की दबाव। इसी देश में जब से संविधान बना तो एक पैरेलल जो मुस्लिम लॉ बोर्ड लाया गया। क्यों लाया गया? दबाव। इसी देश में आरक्षण क्यों लाया गया? कास्ट के बेस पे दबाव। क्या उस समय गरीब नहीं होते थे फॉरवर्ड क्लासेस में? नहीं। आप फैसिलिटी देने में कर रहे हैं। आरक्षण मतलब आप सोचिए, आरक्षण का मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई जी डिस्क्रिमिनेट करता है, भेदभाव करता है, तो आरक्षण है। आप जहां किसी समाज को अगर सपोर्ट करते हो वहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो एक तरफ आप डिस्क्रिमिनेट खुद कर रहे हो। मान लीजिए आपने एससी, एसटी, ओबीसी को सपोर्ट किया तो आपने बाकी लोगों से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया। तो ये दुधारी तलवार है। जैसे वैसे आप उनको फैसिलिटी दो। अगर आप मानते हो कि जैसे मैं पढ़ता हूँ एक्स पे, देखो ये बंदा सूर्य कुमार यादव क्या मारा छक्का। अगर किताब निकलने जाओगे ना तो सबसे ज्यादा जनरल कोटे के लोग आएंगे जो देश के लिए खेले हैं, लड़े हैं और अपनी जान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मैं इसमें जाना नहीं चाहता। आप जाओ तो हिस्ट्री उठा के देख लो, जनसंख्या तब भी ज्यादा थी और आज भी ज्यादा है, फिर भी आपका राष्ट्र में क्या योगदान है वो देखो। आज भी आप बैठ के अगर मानते हो कि जितने स्वर्ण लोग हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि क्या देश के प्रधानमंत्री जनरल कोटे से आते हैं? नहीं। आप वहां पे भी देखोगे नीतीश कुमार को स्वर्ण लोगों ने वोट दिया, क्या वो स्वर्ण कोटे से आते हैं?
नहीं। ऐसे कितने राज्य मिल जाएंगे आपने भेदभाव। ऐसे मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी में जनरल कोटे के लोग नहीं हैं, जो जनरल से आते हैं वो लोग मुख्यमंत्री नहीं हैं या बड़े पद पे नहीं है। मैं आपको आंख दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जो कह रहे हो कितना कितना वो गलत है। मतलब जिस देश का कितने सालों से मुख्यमंत्री, बिहार में उठा लीजिए आप, मुझे लग रहा है कांग्रेस की सरकार होगी तब भगवा आजाद होंगे और जगन्नाथ मिश्रा ये लोग होंगे अपने टाइम में मुख्यमंत्री। लेकिन जब से लालू यादव के बाद कोई भी देश बिहार का मुख्यमंत्री फॉरवर्ड नहीं हुआ, फिर भी दबे कुचले हैं। तब भी उनका रोना यही है कि हम लोग पिछड़े समाज में आ रहे हैं। मतलब तेजस्वी यादव का 20-25 लाख का या 50 लाख का बाथरूम हो सकता है, लेकिन फिर भी वो पिछड़े हैं। जैसे आपने देखा होगा हरियाणा में, मैंने बनाया भी था कि हरियाणा में वो डीआईजी हो गए, प्रमोशन हो गया, लेकिन फिर भी वो दबे कुचले थे। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए कि अभी तक अगर योगी आदित्यनाथ के पहले देख लीजिए, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, मायावती थी, उसके पहले आप देखेंगे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। यहाँ भी डिप्टी सीएम भी देखिए तो आपको केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। इसके अलावा बीजेपी का जो अध्यक्ष रहे हैं वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। इतना आगे करने के बावजूद भी अगर आप सोच रहे हो कि आप दबे कुचले हो, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। आपको अपनी योग्यता देखनी है ना, तो आप फैसिलिटी लो, अब तब साबित करो। जैसे मान लो आप, ये आरक्षण क्या है कि मैं और कोई दूसरा व्यक्ति ए और बी दौड़ रहे हैं, तो मैं तो दौड़ूंगा यहां से, और 3 किलोमीटर का मान लो आप दौड़ है, तो मैं तो यहां से दौड़ूंगा और आगने वाला ज्वाइन करेगा 2 किलोमीटर के बाद, कहेगा क्योंकि मैं आरक्षित। आप दबे नहीं हो, वहां पे आप सामर्थ्यवान नहीं हो कि आप मुझे हरा सकते हो, इसलिए आपको आगे रखा जा रहा है। जो कमजोर आदमी होता है, जो कुछ नहीं कर पाता, उसको 2 किलोमीटर के बाद रखते हैं कि वो आदमी असमर्थ है दौड़ने में। वो जब आरक्षण इस तरह का देता है ना, तो पहले से मान लेता है कि असमर्थ है, वो 3 किलोमीटर तेज नहीं दौड़ सकता, उस आदमी को नहीं हरा सकता, इसलिए उसको 2 किलोमीटर आगे रखा जा रहा है। नहीं तो आप बोल सकते हैं 2 आदमी को रखो, एक को आप सेम फैसिलिटी दो, सेम जगह पढ़ाओ, सेम जगह लिखाओ, तो जो चीज़ हो, उसके बाद आप उसको देखोगे वो कितना ज्ञानी हो सकता है। आप कोई भी, अभी आप देखिए जितने भी चैनल्स हैं, आप छोड़ दीजिए, अभी मीडिया हाउस जाओगे तो राहुल गांधी लगेंगे बोले अरे यार यहाँ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब ओबीसी को जगह नहीं मिला, तो वो छोड़ दो आप। चलो उसमें मान गया कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और लोग ऐसे लोगों पे ही साथ दे रहे हैं। आपका जितने भी चैनल उठा लो, आप छोड़ दो नॉर्मल चैनल, मैं पढ़ाई लिखाई की चैनल बोल रहा हूँ, जितने भी जो एजुकेशन पे बेस्ड जो चैनल है, सारे चैनल जनरल कोटे के हैं। कोई रोक के रखा है? आप भी बना लो, चला लो आप। ज्ञान कोई पढ़ने से होता है, ज्ञान आरक्षण मिलने से नहीं आ जाएगा आपको ज्ञान। हमें पूरे किताब का ज्ञान पढ़ना पड़े और आपको बोला जाए नहीं भाई, एक व्यक्ति को 10 चैप्टर है, तो बोला जाए आपको 10 चैप्टर में से आंसर देना है और ये व्यक्ति को 2 चैप्टर में से देना है, यानी वो पहले से मानना है कि आप मंदबुद्धि के हो, आप 10 चैप्टर पढ़ के आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते, इसलिए वो आपको 2 चैप्टर ही दिया है। ये होता है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन कहां से, तो मैंने आपको बता दिया, ये दोधारी तलवार है। अब आप देखिए हरिजन शब्द कहां से आ गया, क्योंकि एक उनका जो पहले जिनको बोला जाता, शायद मैं बोलना नहीं चाहता कि बोलूंगा तो एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। ऐसे में आप बोलोगे तो मैं बोल भी दूंगा कहीं पे यूट्यूब छोड़ के, मेरे को उस सब में घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप ये मान के चलो कि हरिजन शब्द का ये क्या होता है। आपने अष्टावक्र का, अगर जो भी अष्टावक्र जी को पढ़ा होगा, उसमें उनका शब्द होता है, जब वो पहली बार जाते हैं राजा जनक के दरबार में, जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जब उन पे लोग अट्ठास करते हैं, तो जो शब्द, अब अनपढ़ लोग तो जानते भी नहीं होंगे अष्टावक्र जी कौन थे, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना भाई। तो वो जो उन्होंने नाम दिया था ना अष्टावक्र जी ने, तो क्यों दिया था?
जब आदमी किसी अपने क्षेत्र में उसको प्रांगत ज्ञान हो जाता है, वो एकदम उसको जैसा होता है ना कि अरे यार इसको टच करने के बाद मैं बता दूंगा, जो एक सब्जी वाला है तौल के हाथ पकड़ते ही बता देगा कितने किलो का आलू प्याज है। तो जैसे कि आप उसके नाम से आईटी वाला है, ड्राइवर है, ये फलाना में ड्राइवर बोल दिया है, मैकेनिक है, तो ये मैकेनिक कोई अपशब्द थोड़े ना हो गया कि आप बोलोगे कि नहीं मैकेनिक बोल दिया कि भाई ये जो है ये मशीन बनाता है, मशीन बनाने वाला है या कोई काम कर रहा है, उसकी कुशलता बता रहे हो आप कि वो कितना निपुण है कि वो देख के बता देगा। हम बोलते हैं अरे अच्छा मैकेनिक नहीं है। तो वैसे ही जो शब्द हरिजन के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब उस चीज में उनको प्रांगत हासिल है कि कोई भी चीज को कि एक भेड़ का है, बकरी का है या गाय का है, उसको पकड़ के बता देगा किस चीज का चमड़ा है। इसलिए वो उसके साथ उसको नाम जोड़ा जाता है। लेकिन ये देश का संविधान है और देश के संविधान ऐसे ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स आ गई ना। अभी आप राजतंत्र आ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, पूरे वॉर छिड़ जाए, आप देख लीजिए कि जितने सैनिक होंगे ना वो कौन लड़ते हैं देश में। आज जो ये बैठ के अभी डिस्क्रिमिनेशन पे बात कर रहे हैं, इनके नजर में डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं है जो ब्राह्मण की लड़कियों के लिए पप्पू यादव के शब्द क्या है। अभी आप देखेंगे किसी का मैं नाम भूल रहा हूं कि उनको शादी लड़कियों को दे देना चाहिए। मैं एक ब्राह्मण की लड़की को इस तरह के शब्द प्रयोग करने का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। ये आपको पता होगा कि एक मतलब जेएनयू में किस तरह के वहां पे पोस्टर लगे थे, किस तरह के पोस्टर लगे थे ब्राह्मण के बारे में, किस तरह का पोस्टर लगा था। क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? मतलब ऐसा क्यों है कि आप ओबीसी एसटी के साथ अगर कोई आदमी अगर कुछ बोलता है तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, और जो जनरल कोटे से कोई उनके बेटी बहू बहन उनकी कोई अपनी इज्जत नहीं है समाज में, क्योंकि आप मानते हो कि वो बटे हुए हैं, हम गोलबंद हैं, हम वोट देके किसी को भी जिता सकते हैं। हम क्या ना कि हम देश के सोच के हम किसी और को वोट दे देंगे, चलो कोई भी है राष्ट्र के लिए, अगर कोई राष्ट्रवादी पार्टी है तो उसको दे देंगे, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं भाई हम तो यादव हैं तो हमें मुलायम सिंह को यहाँ देना है, और यहाँ पे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में, और बिहार में तेजस्वी यादव को, और मध्य प्रदेश में मोहन यादव हो जाएंगे। अरे भाई, और आप सेकुलर भी रहोगे और आप समाजवाद भी का झंडा लेके घूमोगे। आप कर रहे हो कास्टिंग, 3 पार्टी 3 जगह घूम लिए। आपको अध्यक्ष चाहिए भूपेंद्र यादव बीजेपी में, लेकिन आपको बीजेपी को वोट नहीं देना है। मैं ये किस तरह का लॉजिक है, मेरे समझ के परे की बात है। मैं इसके ऊपर मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है इन चीजों से कि हर व्यक्ति को समाज में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का ना कानून में अधिकार है ना किसी को। लेकिन एक और चीज है इसका, अगर जिस तरह के हरिजन शब्द को अगर कोई हरिजन ना बोले, कोई और चीज बोल दे शब्द, तो जिस तरह उसका दुरुपयोग होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का इस पे जजमेंट भी है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई प्रोफेसर है, उसने किसी को कुछ बोल दिया, वो जाकर बोल देगा कि भाई इतने टीम कमेटी बनाई गई है, जाके बोल देगा वो तो मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। मान लो किसी स्वर्ण का बच्चा कोई पढ़ के आगे बढ़ रहा हो, उसको उससे जलन हो, वो बोल देगा तो ये तो मेरे को ये बोल रहे थे। ये तो रुकने वाला नहीं है भाई। आपने देखा ना कि जिस तरह औरतों को एक अलग से पावर दिया गया, उसका नतीजा क्या है आज। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी समाप्त कर लिया इस चक्कर में, जीवन लीला समाप्त कर लिया। कितने केसेस। अभी आपने देखा होगा कि जो आजमगढ़ का लड़का था, नाम बेंगलोर में नौकरी करता था बंदा, काफी फेमस हुआ, जो 1 घंटे का वीडियो बनाया था। ऐसे कितने स्टोरी मिल जाए कि ये इस कानून का इस्तेमाल करके और उसके साथ कितना लोगों के साथ अन्याय किया गया। तो आप इस तरह का रूल रेगुलेशन, ऐसा रूल मत लेके आओ कि आप स्वर्ण को हमेशा ही टारगेट रहो। ये आप जो चाहते हो ना कि समाज एक आसानी से चले, किसी में भी अगर
ये कुंठा बैठ जाए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। आप खुद बोलते हैं ना कि जो घर जला के आग सेकना ना, वैसा है कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह का चीज़ें जो यूजीसी में जैसे ये चला, रोहित बामुला का केस लेके लोग उठाए, पहले बोले कि नहीं दलित है, बाद में पता भी चला कि ओबीसी का बंदा है, ओबीसी ये बंदा दलित नहीं है। और बाद में एक जो भी उसमें जो भी बातें आई उसमें आपने देखा होगा। तो ये दो मामला को लेकर ऐसे तो कितनी घटनाएं घटती हैं, लेकिन उसको लेकर आप पूरे समाज के सामने खड़े हो जाओ। फिर तो आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाओ, जिस तरह से हिंदू के साथ अभी आया ना कि वहाँ पे जो उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो एक प्रोफेसर थी, उन्होंने आरोप लगाया, तो डिस्क्रिमिनेशन, उसमें क्या कार्रवाई करोगे? वहाँ तो बंद हो। आप जामिया में पढ़ के देख लो, वहाँ पे किस तरह के लोग कमेंट करते हैं। आप जामिया हो गया, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो अभी आया प्रोफेसर का, जो 20 से 21 साल से नौकरी कर रही है, उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो वहाँ पे कौन डिस्क्रिमिनेशन करेगा? तो ये लड़ाई जाके रुकेगी कहाँ? कि मतलब हमें जो सूट करता है वो ठीक चलेगा, वो डिस्क्रिमिनेशन सही है, लेकिन जो आपको सूट नहीं, क्योंकि वो खड़े नहीं है, एकजुट नहीं है। आप गुड़ की तरह जुड़े हो, वो चीनी की तरह फैले हुए हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आटा की तरह आएगा, सारे चीनी को मिलाकर और उसको पुआ बना देगा, तो समाज को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आपने लगाया कुछ फरवरी में ये आया कि फरवरी में कोई इसमें सुप्रीम कोर्ट में गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इसको बोला कि भाई अब तुम लेके ही आ गए हो तो आप इस पर कानूनी बना लो। तो यूजीसी में ये अभी 14 जनवरी को ये रूल बना दिया इन्होंने इस तरह से। उसके बाद ये सब घटना शुरू हुआ। तो ये चल रहा है फरवरी अप्रैल। अभी ये जो चीज़ है ना वो, और मैं कह रहा हूँ एक अनिल मिश्रा जी, बहुत रिस्पेक्ट करता था उनको, लेकिन अभी वो भी मुझे लग रहा है कि ये सब सारा चीज़ मिलकर ना कोई ऐसा है जो इस समाज को बांटना चाहता है। और मैं लग रहा है कि जैसे कि अविमुक्तेश्वरानंद जो है, उनके पास अनिल मिश्रा गए, वो किस लिए गए भाई वहाँ पे? आप पहले स्वर्ण की लड़ाई लड़ रहे थे, अब चले गए वहाँ पे, अब आप ब्राह्मण की लड़ाई लड़ रहे हो। तो मैं रिस्पेक्ट करता था पहले कि भाई ये सही जगह खड़े हैं, लेकिन अभी तो इस तरह से तो कैसे चलेगा ये चीज? ये मुझे लग रहा ना कि पूरा जो है कोई ना कोई षड्यंत्र बहुत बड़ा चल रहा है देश में। और वो षड्यंत्र मुझे लग रहा है कि अगर सही समय पे सरकार नहीं जगी तो मुझे लग रहा है कि उनको काफी नुकसान होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।